मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन से लापता बच्चे का शव एक बंद पड़े फ्लैट में मिला है। मासूम के लापता होने के बाद से परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें बच्ची की तलाश में शहर की खाक छान रही थी। गुरुवार सुबह बच्ची का शव उसी बिल्डिंग में मिला जिसमें वह रही थी। बिल्डिंग में एक बंद पड़े फ्लैट में पानी की टंकी में मासूम का शव बरामद किया गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले में कुछ संदेही को हिरासत में लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। घटना को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। इधर एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया कि पूरे घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने दिन रात मेहनत की है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस से लगातार बोला जा रहा था कि इस फ्लैट की सर्चिंग करो, लेकिन पुलिस ने नहीं की। देखिए, संदिग्ध आप इसको संदिग्ध तो हम डेफिनेटली मानेंगे ही। बाकी उसमें क्या तथ्य निकल के आते हैं, किस प्रकार से मृत्यु हुई है, जो भी है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चल पाएगा। मैं अभी आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ। सब पता चला वो किराएदार था, यहाँ पर रहता था जिसने ऐसा करा। आपको डिटेल्स हम शेयर करेंगे थोड़ी देर में। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद यहाँ किराए से लिए जा रहे हैं। वो आपको सब आपको डिटेल शेयर करके बताएंगे। बच्ची की मौत की खबर के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में काफी हद तक आक्रोश बना हुआ है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी बच्ची को तलाश रहे थे। कई सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस ने बच्ची की तलाश में खंगाले और साथ ही वाजपेयी नगर क्षेत्र के हर घर की भी पुलिस द्वारा तलाशी ली गई थी। आज सवेरे सर्चिंग के दौरान पुलिस को बच्ची की लाश उसके पड़ोसी के ही मकान में मिली। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पड़ोसी कुछ समय से ही यहाँ किराए से रहने आया था और 2 फ्लैट उसने किराए पर ले रखे थे। जिस कमरे से बच्ची की लाश मिली है, पड़ोसी अक्सर उसे बंद ही रखता था। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी और उसके परिवार को हिरासत में ले लिया है। बच्ची की मौत से गुस्साई जनता ने थाने का घेराव कर दिया। क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आरिफ अकील थाने पहुंचे और जनता को समझाइश दी। क्षेत्र की जनता का कहना है कि वाजपेयी नगर अवैध नशे के कारोबार का गढ़ बना हुआ है। इस पर अब रोक लगा लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जातियाँ हो रही हैं। सबसे स्पष्ट बात है कि एक बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, 5 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हो गया। शर्म की बात है सरकार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, कमिश्नर सिस्टम लागू है यहाँ पर। धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में आ जाएं। ये गूंगी बहरी सरकार दिख रही है मुझे। इन लोगों को होश में आना पड़ेगा। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं, अब उनसे ये कहना है कि मेहरबानी कर कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए अपनी सियासत छोड़ दो और जिसने भी करा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कमिश्नर सिस्टम, देखिए स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने बोल दिया, अगर आज मैं विधायक नहीं दे दूंगा तो कम से कम 2 महीने में प्रोसेस होकर कैमरा लगेगा। मैंने सीएसपी साहब से बोला मैं अपनी सैलरी के अंदर उसके वहाँ पर कैमरे लगवा सकता हूँ, मैं लगवा दूंगा वहाँ पर लाइट लगवाने के लिए। भी चर्चा हुई है वहाँ की सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ बात हुई आपकी? मेरी उनसे यही बात हुई और हम लोगों ने सबसे स्पष्ट बोला है, हमने सीएसपी साहब से ही बोला है, एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से ही बोला है कि वहाँ शराब नहीं बिकने देंगे। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। पुलिस बल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। कमिश्नर सिस्टम लागू है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। वहाँ पर धड़ल्ले से ये सब चीज़ें हो रही, तो इसके लिए जो भी दोषी है, जो भी पुलिस वाला भी दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी आड़ में ही हो रही थी सब। हाँ, उनने बोला सब बंद करवा देंगे। बोल रहे हैं कि हमने दरखास्त दे दी, अंदर बोला सब बंद करवा देंगे। पहले भी करा था पर बाकी अभी तो कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। नशे का वहाँ पे कारोबार, नशा वहाँ पे, जुआ वहाँ पे। अब जिला प्रशासन से मैं यही बात करने जा रहा हूँ, अगर वास्तव में गंभीर हो और कल से आगे एक बच्ची की बलि चढ़वा दी, अब गंभीर है तो मल्टी में स्थायी चौकी आज ही स्थापित करने का आदेश दें तो हम मानेंगे कुछ कर रहा है। हफ्ता वसूली चौकी आ जाए, जब तो हफ्ता वसूली की बात करेंगे। मैंने जिला प्रशासन को उसी टाइम सूचित करा और बार बार हम लोगों ने कल से कहा था, कल दोपहर से कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करो, पड़ोस में देखो। अगर जिला प्रशासन कल सचेत हो जाता
तो आज ये नौबत नहीं बनती कि हमें बच्ची की लाश उठाना पड़ता। पुलिस का फेल्यूर यूं है, बहुत साफ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ध्यान घटनाएं बचाने में नहीं है। अगर घटनाएं बचाने में होता तो कल से जिला प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि स्कूल में जब लड़की का रेप हुआ आज से 8 दिन पहले, तो वो मिश्रा जी का स्कूल था, छोटा व्यक्ति था, तो कार्रवाई हो गई। सागर पब्लिक स्कूल में यौन शोषण की शिकायत आई तो मुख्यमंत्री का नहीं आया, क्योंकि वो बड़ों के साथ है। आज एक छोटे परिवार की बच्ची कल से घूमी है, तो मुख्यमंत्री का बयान बना हुआ है, तब एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा, वरना तो ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। ट्वीट पे बेरसिया कलेक्टर पहुंचना है, ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। अब सरकार ये बताए कि गंभीरता से कब मुख्यमंत्री काम करेंगे और जिला प्रशासन ये बताए क्या कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। उस परिवार को कम से कम वर्तमान में संतावना देना चाहिए और जितने पीड़ित परिवार हैं इन परिवार का पालन पोषण सरकार को करना चाहिए, मेरी मांग।